प्रतापगढ़ में आज किसानों को फसल खराबे का मुआवजा दिलाने सहित अन्य मांगों को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ता पानी की टंकी पर चढ़ गए और किसानों को तत्काल मुआवजा देने की मांग करने लगे। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। बाद में पुलिस अधिकारियों की समझाइश पर प्रदर्शनकारी टंकी से नीचे उतरे। दरअसल आज प्रतापगढ़ में कांग्रेस के बैनर तले जिले में अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे, बीमा क्लेम की राशि दिलाए जाने, नगर परिषद में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए कमेटी का गठन करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सुखाड़िया स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। विधायक रामलाल मीणा के नेतृत्व में किए गए इस प्रदर्शन के दौरान मिनी सचिवालय पहुंचे प्रदर्शनकारियों की कलेक्टर के साथ वार्ता हुई, जिससे प्रदर्शनकारी संतुष्ट नहीं हुए और नाराज होकर परिसर में बनी पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गए। करीब 12 से 15 कार्यकर्ता पानी की टंकी पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे और समस्याओं का त्वरित समाधान करने की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारियों को समझाइश करने के लिए पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। दूसरी ओर पूर्व विधायक रामलाल मीणा टंकी के नीचे नारेबाजी करते हुए जल्द गिरदावरी करवाने, किसानों का ऋण माफ करने, भ्रष्टाचार की जांच की मांग करते हुए धरना देने लगे। 1 घंटे तक चले इस घटनाक्रम के बाद पुलिस अधिकारियों की समझाइश पर प्रदर्शनकारी टंकी से नीचे उतरे। पूर्व विधायक ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही किसानों को उनका हक नहीं मिला तो वो फिर से आंदोलन को बाध्य होंगे। सबसे पहले भारतीय किसान संघ के साथ में जो किसान आए थे उनका सरकार के नुमाइंदों ने उनकी इज्जत नहीं रख करके उनकी मांगों को नहीं माना गया। उसके बाद मैंने कलेक्टर गिराव की बात जो करी है उसके अंदर 100% किसानों की फसलें नष्ट हो गई, उसको मुआवजा और बीमा क्लेम राशि उसको हमने कहा कि भाई आप एक लेटर जारी करो कि एसडीओ को समझ को जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करें। ये लेटर जारी करने में इनको क्या दिक्कत आ रही है, ताकि हमको ये तो रहे कम से कम कि किसानों को मुआवजा मिलने वाला है। दूसरा देवत बांध का पैसा पड़ा 2 साल हो गए, इनको एसडीओ को कहना चाहिए कि लेटर लिख के कहे 1 महीने के पहले सभी किसानों के खाते में पैसा आना चाहिए। इसे ऋण माफी के लिए अगर ये नहीं कर सकते तो सरकार को लिख के देवे कि ये जल्दी किसानों की फसलें नष्ट होगी, ऋण माफी करे किसी से माफ नहीं करेगा। ये सब बातें हमने कह दी। हमने कहा कि आप नोटिफिकेशन जारी मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन संबंधित निचले स्तर के अधिकारियों को दो। अब जांच कमेटी नगर परिषद की आई, डीएलपी ने ऑर्डर जारी कर दिया कलेक्टर साहब के नाम पे। कलेक्टर साहब खुद तो नगर परिषद जांच कर नहीं सकते, उनके निचले के अधिकारी कमेटी बना के भेजे, जांच हो जाए। वो कह रहे कि ये तो स्वतंत्र प्रभाव है, ये तो आप डीएलपी की गलती है, जांच कमेटी आपको बना के भेजा। इसलिए ये सारे तीनों चारों लेटर, एक तो सब कमेटी नगर परिषद जांच के लिए आ जाए, उनका लेटर भी तैयार हो जाए। दूसरा एसडीओ को कहे 1 महीने के अंदर देवतगाड़ी वापस आ जाए। तीसरा समस्त तहसीलदार एसडीओ को लेटर जारी करे कि 15 दिन के अंदर में गिरदावरी कार्रवाई संपन्न की जाए। अब ये जो समर्थक मिनी सचिवालय में पानी कलेक्ट्रेट पे मिनी सचिवालय परिसर में पानी की टंकी पे चढ़े हुए हैं, आज आपको पता है इतने शांतिप्रिय ढंग से हम पहले से कह रहे हैं, हम किसी के साथ हाथापाई कर नहीं सकते क्योंकि हम किसान कांग्रेस जो है अहिंसा की पुजारी है, लेकिन हम हमारी मांगों को मनाने कुछ तो करेंगे। उन्होंने इस तरह से हल्के में लेने की कोशिश करी। किसान एक अन्नदाता है, उसकी मांगों को इनको हल्के मानना ही पड़ेगा। अब ये कांग्रेस कार्यकर्ता कब तक ये जब तक तीनों चारों लेटर नहीं आ जाते हैं, एक तो नगर परिषद जांच की सब कमेटी आज ही गठित होकर के 10 दिन 15 दिन आज ही गठित कर दे, और दूसरी बात है ये एसडीओ को निर्देश प्रदान करे कलेक्टर साहब कि 1 महीने के अंदर देवतगाड़ी वापस आ जाएगा। तीसरा सभी एसडीओ तहसीलदार पटवारी को कहे कि 15 दिन के अंदर गिरदावरी की कार्रवाई संपन्न करके अवगत कराएं, या विभाग को अवगत कराएं। ये लेटर तीनों जारी करेंगे तभी यहाँ से हम उठेंगे। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में आज पुलिस नाकाबंदी को तोड़कर तस्कर फरार होने में कामयाब रहे। हालांकि इस दौरान पुलिस ने 22 लाख रुपए का अफीम, डोडा चूरा और तस्करी के काम में ली जा रही कार को जब्त कर लिया। कार में 144 किलो 755 ग्राम अफीम, डोडा चूरा भरा हुआ था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर फरार तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। धमोत्तर थानाधिकारी घीसूलाल ने बताया कि ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत एसपी बी आदित्य के निर्देशन में राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर थाने के सामने नाकाबंदी की जा रही थी। तभी प्रतापगढ़ की ओर से एक कार आई हुई दिखाई दी, जिसको रुकने का इशारा किया गया तो चालक कार को भगा कर ले गया। पुलिस टीम ने पीछा किया तो तस्कर कार को भगवानपुरा जीएसएस के यहां पर खड़ी कर जंगल की ओर भाग गया। पुलिस ने जंगल में पीछा भी किया लेकिन वो हाथ नहीं आया। बाद में कार की तलाशी ली गई तो 7 कट्टों में भरा 144 किलो 755 ग्राम अफीम, डोडा चूरा मिला।
पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर डोडा चूरा और तस्करी के काम में ली जा रही कार को जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस फरार तस्कर की तलाश में जुटी है। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ जिले में किसानों को फसल खराबी का मुआवजा, बीमा क्लेम की राशि और नगर परिषद में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पूर्व विधायक रामलाल मीणा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सुखाड़िया स्टेडियम से वाहन रैली के रूप में मिनी सचिवालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिले में इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण कई इलाकों में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में फसलों की गिरदावरी करवाकर मुआवजे की मांग निरंतर जोर पकड़ रही है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों द्वारा क्लेम मांगा जा रहा है। किसानों द्वारा लगातार प्रशासन पर भेदभाव के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक रामलाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सुखाड़िया स्टेडियम से नारेबाजी करते हुए वाहन रैली निकाली। कलेक्ट्रेट पहुंचकर इन कार्यकर्ताओं ने घेराव शुरू कर दिया। पूर्व विधायक ने इस दौरान मांग की कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए तत्काल निर्णय लिए जाएं, जिससे किसानों पर आया संकट दूर हो। साथ ही उन्होंने नगर परिषद में चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में शिथिलता को लेकर भी सवाल उठाए और इनमें दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसको लेकर कांग्रेस की ओर से कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया को ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। कांग्रेस के इस प्रदर्शन को देखते हुए मिनी सचिवालय परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ में गुमानजी जैन मंदिर में चातुर्मास के लिए विराजित साध्वी जिनी शिशु प्रज्ञाश्री की निश्रा में महामृत्युंजय तप की आराधना करने वाली साध्वी कृतज्ञ निधि श्री एवं आराधिका रानी वया का भव्य वरघोड़ा निकाला गया। वरघोड़े में बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ निकले इस वरघोड़े का मार्ग में श्रद्धालुओं द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के राकेश मारवाड़ी ने बताया कि कल्पद्रुम चातुर्मास के तहत गुमानजी जैन मंदिर में विराजित साध्वी जिनी शिशु प्रज्ञाश्री की निश्रा में धर्म आराधना का दौर जारी है। जैन धर्मावलंबियों द्वारा तपस्या का क्रम भी निरंतर चल रहा है। इसी कड़ी में 31 उपवास का तप करने वाली साध्वी कृतज्ञ निधि श्री और आराधिका रानी वया का भव्य वरघोड़ा आज गुमानजी जैन मंदिर से प्रारंभ हुआ। बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ निकले इस वरघोड़े में शामिल महिला पुरुष भक्ति धुनों पर नृत्य कर रहे थे। साथ ही परमात्मा की रथ यात्रा लोगों के आकर्षण का केंद्र थी। मार्ग में विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं श्रद्धालुओं ने तपस्वियों का अभिनंदन किया। गौरतलब है कि जैन धर्म में तप का काफी महत्व है। महामृत्युंजय तप की कठोर आराधना में 31 दिनों तक किसी भी प्रकार का आहार नहीं लिया जाता है।